गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम कैसा है, अच्छा है या बुरा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जान रहे होंगे आज के इस एपिसोड में। बेसिकली इस वीडियो में चार चीजें डिस्कस होंगी, आपकी स्क्रीन पर चारों आ रही हैं। आप इन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हो। इस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, इस वीडियो को देखने के बाद 7 अप्रैल 2024 लास्ट डेट साइट के ऊपर दिखाई गई है। अगर आप करने की सोच रहे हो तो ये बेस्ट मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात आती है यहाँ पे एजुकेशन की। एजुकेशन में 50% अंक होने जरूरी हैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर आपके 50% से कम है यू आर नॉट एलिजिबल, आप बुद्धू बच्चे हो, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और आपने एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट आप कर रहे हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे थे, रिजल्ट आपका आना बाकी है, तो अभी आप यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन कंप्लीट होने के बाद, सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखानी होगी एक्सिस बैंक को। ठीक है, अगर आप कुछ भी झूठ झाट बोल रहे हो तो भाई उनसे नहीं चलने वाली चीजें, इस बात का आप खास ध्यान रखना। दोस्तों एक बात और क्लियरली मेंशन की गई है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया में कि आपका जो स्कूलिंग है, आपका जो कॉलेज है, वो प्रॉपर पैटर्न के साथ होना जरूरी है। 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं इस तरीके से। ये नहीं कि आपने 10वीं के बाद कुछ और कर लिया था फिर आपसे कुछ और करने लगा, नहीं। 10th 12th ग्रेजुएशन, इस तरीके से पैटर्न वाइज आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं। गाइस अब तक मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन अब एक चीज और समझ लो, कौन लोग इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर सकते, ये बात समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले वो लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते जिनका आपस में कोई खूनी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। जैसे दो भाई हैं, अगर दोनों भाई ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया तो उसी भाई को सिलेक्ट किया जाएगा जिसके मार्क्स अच्छे होंगे या फिर जो अच्छे से टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। दोनों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो प्लीज ध्यान से इस चीज को करना। सेकंड पॉइंट पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, आपने चाहे कोई क्राइम किया हो या नहीं किया हो, आपके ऊपर अगर केस चल रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3 पर यह है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है, यू आर नॉट एलिजिबल। आपको इससे कम उम्र होना जरूरी है। 35 साल से अगर कम है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि भैया फीस कितनी है ये तो बता दो। तो मैं आपको मोटी मोटी फीस बता देता हूं, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है। 3.5 लाख रुपए आपसे 1 साल की फीस चार्ज की जाएगी। ठीक है, जिसमें 18% जीएसटी भी है। आपको क्या मिलेगा इसके अंदर भैया? आपको एक टैबलेट मिल जाएगी, टैबलेट बोलते तो एंड्रॉइड टैबलेट, साथ ही साथ आपको खाना पीना एंड बहुत सारी चीजें जो और भी है, ट्यूशन वगैरह, वो सब मिलेगा। और सीखने को क्या मिलेगा, अगर ये बात समझने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बता दूं, 4 महीने आपको क्लासरूम के अंदर बिठा करके लर्निंग दी जाएगी। साथ ही साथ आपको 5 महीने फुल्ली कंप्लीटली तरीके से एक्सिस बैंक के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई भी ब्रांच पकड़ा करके। 3 महीने आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से देखें 4 और 3 7 और 5 12 महीने का ये पूरा कंप्लीटली प्रोग्राम है। अच्छा ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर तरीके से पास कर लिया, तो आपको जॉब जो मिलेगी वो मिलेगी एज ए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के अंदर। ठीक है, और जो आपका काम होगा ना गाइस, वो लगभग सेल्स से रिलेटेड होगा। 50 से 60% आपको सेल्स देखने के लिए मिलेगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। जो भी लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की सोच रहे हो, ये मत समझना कि असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है या असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिल गई है तो सेल्स से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग फील्ड में अभी फिलहाल सेल्स का काम ही हो रहा है और कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सेल्स करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 3.5 लाख रुपए लगा करके हमें सैलरी कितनी मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, 4,42,000 रुपए का आपका पैकेज होगा। लगभग 36,000 रुपए आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी, जो आपका पैकेज के अंदर दिखाई गई। बाकी पीएफ एंड ऑल कटने के बाद वो 30,000 रुपए तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल 2024 दिखाई गई है एक्सिस बैंक की ऑफिशियली साइट के ऊपर। और ये डेट बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। अगर बढ़ेगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 3 कर चुके हैं, चौथा है बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। मेरा ओपिनियन क्या है भैया? मेरा ओपिनियन ये है, अगर आपका ड्रीम जॉब एक्सिस बैंक है, आपको एक्सिस बैंक के अंदर जॉब लेनी है, आपको कोई और बैंक नहीं पसंद, पहली बात। दूसरी बात, आपने कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, बस बैंक को ही ज्वाइन करना है। ठीक। तीसरी बात, आपके पास पैसे भी हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो, देन आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है, जॉब जो यहां पर मिलेगी ना वो 100% मिलेगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम करा रहे हैं दोस्तों, ये हर किसी को ऐसे आंख बंद करके अपने प्रोग्राम में एनरोल नहीं कराएंगे। ये खुद उन्हीं बच्चों को लेते हैं जो थोड़े से होशियार होते हैं, जो चालाक होते हैं। हर किसी को ये भी नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि 50% एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और यार जहां तक मुझे लगता है 50% तो सबका आ ही जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी महान है जिनका 50% भी नहीं बन पाता है। सेकंड ओपिनियन मेरा यही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप हक्कड़ गरीब हो, ठीक है, मतलब आप लोन वगैरह लेकर के इन चीजों में एनरोल करने की सोच रहे थे, तो भाई फिर आप रहने दीजिए, क्योंकि जॉब बिना किसी डिप्लोमे को किए भी एक्सिस बैंक के अंदर लगती है। एक्सिस बैंक में सैकड़ों लोग काम करते हैं, सब लोगों ने डिप्लोमा नहीं किया है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि 36,000 रुपए सैलरी हमारे अकाउंट में बिना कुछ काम किए आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हैं। उन्होंने 36,000 रुपये का आगे पीछे एक स्टार बनाया हुआ है कि भैया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सिस बैंक की, आपको उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, देन हम आपको अकाउंट में इतना पैसा देंगे। इंसेंटिव्स भी इंक्लूड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी इससे ऊपर सैलरी आपकी ईजिली पड़ जाएगी। तो अगर हाँ आपका ड्रीम जॉब है तो आप लगा सकते हो पैसे, और अगर आप सिर्फ यही सोच रहे थे कि नहीं सर कर लेंगे 36,000 रुपये मिल रहा है ये जो, मत करना। फिर अगर आपको एक्सिस बैंक में एज ए फ्रेशर सेल्स फील्ड में जॉब लेनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज आप लिख के पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और हाँ, लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको इस प्रोग्राम में एनरोल करना है या फिर कहीं भी जॉब चाहिए बिना प्रोग्राम के चाहिए, तो आपके पास एक बढ़िया रिज्यूमे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी का अभी कांटेक्ट कर लो इस वाले नंबर पे, कॉस्ट आएगी 299 एज ए फ्रेशर। बढ़िया एटीएस फ्रेंडली आपको एक रिज्यूमे बना करके देंगे, आपकी जॉब लगने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाएंगे। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वाले वीडियो में इतना ही।